नेक्स्ट क्वेश्चन है बल एक्स वाई जेड क्रमशः तीन सरल रेखाओं, फर्स्ट रेखा है y इक्वल टू बी कॉमा जेड इक्वल टू माइनस सी, सेकेंड रेखा है z इक्वल टू सी कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस ए, और थर्ड रेखा है x इक्वल टू ए कॉमा वाई इक्वल टू माइनस बी की अनुदिश क्रिया करते हैं। मतलब फर्स्ट रेखा जो है x, फर्स्ट बल है सॉरी, फर्स्ट बल x किस रेखा के अनुदिश वर्क करता है? x। फर्स्ट जो बल x है वो किस रेखा के अनुदिश वर्क कर रहा है बताओ? y इक्वल टू 6 कॉमा z सिक्स इक्वल टू नहीं है ना, माइनस बी सी। है, y इक्वल टू बी है, सिक्स नहीं है। अच्छा, y इक्वल टू बी कॉमा जेड इक्वल टू माइनस सी। सिमिलरली जो बल y है वो किस रेखा के अनुदिश है? z इक्वल टू सी कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस ए, और थर्ड बल जो कैपिटल Z है वो किसके अनुदिश वर्क कर रहा है? x इक्वल टू ए कॉमा वाई इक्वल टू माइनस बी के अनुदिश ना। तो हम लोग को क्या बताना है? दर्शाइए कि वे एकल परिणामी रखेंगे, एकल परिणामी रखेंगे यदि a अपॉन में x प्लस बी अपॉन में वाई प्लस सी अपॉन में जेड की वैल्यू क्या हो जाए? 0। और आपको प्रूफ करना है, और क्रिया रेखा के समीकरण तीन समीकरणों y अपॉन में कैपिटल Y, z अपॉन में कैपिटल Z माइनस a अपॉन में कैपिटल x इक्वल टू 0, z अपॉन में कैपिटल Z माइनस x अपॉन में कैपिटल x माइनस b अपॉन में कैपिटल Y इक्वल टू 0। नेक्स्ट है x अपॉन में कैपिटल x माइनस y अपॉन में कैपिटल Y माइनस c अपॉन में कैपिटल Z इक्वल टू 0 में से कोई दो होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है कि एकल परिणामी जो होगा उसका समीकरण होगा स्मॉल a अपॉन में कैपिटल x प्लस स्मॉल बी अपॉन में कैपिटल वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन में कैपिटल जेड इक्वल टू 0। और जो क्रिया रेखा का समीकरण होगा इन तीनों समीकरण में से कोई दो होगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया, बस ध्यान देना। तीन बल है जो तीन अलग अलग रेखाओं के अनुदिश वर्क कर रहा है, तो हम लोग को बताना है कि उसके एकल जो परिणामी बनेगा, बल का जो एकल परिणामी बनेगा, दैट मीन्स परिणामी होगा, उसका जो समीकरण इतना होगा, और जो तीन क्रिया रेखा है इन तीनों रेखाओं में से कोई दो होगी। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आपको खुद यहाँ पे दिया है कि बल कौन कौन से हैं, एक्स वाई और क्या है, जेड है। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बल एक्स, जो बल एक्स लग रहा है उसकी एक्स की क्रिया रेखा का समीकरण, क्रिया रेखा का समीकरण ना, बल x अगर देखें तो इसकी जो क्रिया रेखा का समीकरण क्या है, देखो y इक्वल टू बी कॉमा जेड इक्वल टू z इक्वल टू माइनस माइनस सी। सी, और x की वैल्यू दिया है क्या? नहीं, x नहीं है, मतलब x को आप क्या मानोगे यहाँ पे? कांस्टेंट ना। तो देखो 0। जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? b, जेड इक्वल टू माइनस सी कॉमा जेड, x इक्वल टू के। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान देना ना, ये जो y इक्वल टू बी है इसका मतलब क्या है, जो रेखा है y है उसको बिंदु B पर इंटरसेक्ट कर रही है, और z इक्वल टू माइनस सी है, इसका मतलब क्या है, रेखा जो है जेड एच को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? माइनस सी। हाँ, और ए एक्स इक्वल टू के कोई बिंदु नहीं है ना, ये कोई भी मतलब पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पे कोई बिंदु को नहीं दिया है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे दिया ही नहीं है कि एक्स एच को कहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, तो हम लोग माने कि कहीं ना कहीं करती होगी। ठीक है, तो यस। यहाँ से देखो जब इसको यस सर। कंबाइन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, y माइनस बी इक्वल टू 0 कॉमा 0 जेड प्लस सी। प्लस सी इक्वल टू 0 0, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस के। नो नो, ये बिंदु नहीं है ना, बिंदु नहीं है, इसलिए आप इसको लेफ्ट में नहीं ले जाओगे। ठीक है, यस सर। ये ना डिवाइड में जाएगा। ठीक है, यस सर। देखो इतना आ जाएगा।
तो दैट मीन्स क्या होगा, ध्यान देना, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख दिया, x अपॉन में k इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 लिख सकता हूं ऐसा। यस सर। ये दिक् को ज्या को इंडिकेट करेगा ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना। अगर कंबाइन करो तो देखो या फिर ऐसा मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा ऐसे ही रहने दो, x इक्वल टू क्या लिखो यहाँ पर k, ठीक है। अब हम लोग रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, बोलो। x माइनस x1 x1 हाँ अपॉन में l इक्वल टू हाँ ठीक है, y माइनस वाई वन अपॉन में m, z माइनस जेड वन अपॉन में n होता है ना। तो देखो यहाँ से x के अपॉन में क्या आ जाएगा, k। हाँ तो x अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर k, ठीक है। एंड यहाँ देखो क्या है, y माइनस बी, तो y माइनस बी के अपॉन में क्या आ जाएगा, जब इक्वल में करोगे तीनों को तो 0। 0। सिमिलरली z माइनस सी के अपॉन में क्या आ जाएगा, 0। 0। देखो यहाँ पे ध्यान देना, a क्या है बताओ, k है, और ये तो 0 है, 0 के साथ तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ दिक् को ज्या क्या मिल जाएगी, 1। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो x माइनस 0 अपॉन में 1 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन में 0 इक्वल टू z माइनस सी अपॉन में क्या हो जाएगा, 0। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो। ये देखो ये रेखा एक बन गई ना, एक हम लोग को रेखा का समीकरण मिल गया। अब क्या करोगे, ध्यान देना, एक मिनट रुको ना, कि रेखा एक, अतः रेखा रेखा एक पर बल x क्रियाशील है, क्रियाशील है ना। रेखा वो तो क्वेश्चन में ही दिया है कि एक जो है उस पर कौन सा बल काम करता है, x काम करता है ना। जो बिंदु रेखा बिंदु किस बिंदु से होकर जा रही है बताओ, 0 कॉमा 0 कॉमा सॉरी 0 कॉमा, बताओ रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है, पता ही नहीं है किसी को ना। 1,0,0 1,0,0 से होकर जा रही ना युवराज। देखो रेखा एक जो है किस बिंदु से होकर जा रहा है, 0 बी सी से होकर जा रहा है, और इसकी दिक्कोज्या क्या है, 1 0 0, ठीक है। किस बिंदु से होकर जा रहा है रेखा, 0 बी सी से होकर जाती है, और दिक्कोज्या क्या है, 1 0 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके अनुदिश कैपिटल X1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे यहाँ पे, कैपिटल X1। कैपिटल X1 का मतलब क्या होगा, जो बल X काम कर रहा है उसके लिए x अक्ष के अनुदिश टोटल बल का बीजी योग। कैसे निकालोगे x1 की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बल इंटू
बल इंटू क्या होगा? x1 बल इंटू x1 हो जाएगा। दिक्कोज्या, बल इंटू दिक्को, बल हाँ इंटू 1 into दिक्कोज्या होता है ना, दिक्कोज्या यहाँ पे बल x काम कर रहा है x एक्स के अनुदिश, और यहाँ पे x एक्स के अनुदिश दिक्कोज्या क्या है 1 है, तो इंटू क्या होगा 1, कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा x मिलेगा। फिर उसके बाद y1 की वैल्यू निकालोगे, y क्या होगा यहाँ पे, मतलब सेम बल तो सेम x काम कर रहा है, और वाई एच के अनुदिश दिक्कोज्या, और वाई एच के अनुदिश दिक्कोज्या यहाँ पर क्या है 0, तो 0, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद यहाँ पे z1 की वैल्यू निकालोगे तो z1 क्या मिलेगा आपको x इंटू 0, 0, क्योंकि तीनों में तो बल x ही काम कर रहा है। यहाँ पे रेखा एक जो है उसमें बल तुम्हारा कौन सा काम कर रहा है कैपिटल X, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कैपिटल X, y1 की वैल्यू 0 और z1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे बिंदु निकालेंगे, और बिंदु क्या होगा बताओ, x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू और z1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताओ। बताओ इसकी वैल्यू 0 0, b और c बी और क्या होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अब हम लोग किसकी वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करेंगे बताओ, हाँ L1 L1, L1 M1 ठीक है L1 M1 N1, L1 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, L1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। कैपिटल Z1, कैपिटल Z1, यस सर, फिर कैपिटल Y1, कैपिटल Y1, हाँ उसके बाद नीचे वाले रो में स्मॉल Z1 और स्मॉल Y1, स्मॉल Z1 और स्मॉल Y1, स्मॉल Y1, यही होता है सानिया। yes sir तो चलो वैल्यू रखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैपिटल Z1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, कैपिटल Y1 की वैल्यू भी क्या है 0, स्मॉल Z1 की वैल्यू क्या है C है, और स्मॉल Y1 की वैल्यू क्या है B। कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा L1 की वैल्यू 0, 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे M1 के लिए जाएंगे, M1 का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल Y1 अपॉन में स्मॉल y1 फिर x1 कैपिटल x1 अपॉन में स्मॉल x1 Y1 अपॉन Y1 और क्या होता है यहाँ पर x1 कैपिटल X1, कैपिटल X1, फिर स्मॉल Y1, अपॉन स्मॉल में X1, स्मॉल x1 स्मॉल x1। एक मिनट रुको ना, एक मिनट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर दिए ना, कैपिटल X1 कैपिटल Z1 स्मॉल Z1 सबकी वैल्यू पुट किए। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी बताओ सॉल्व करने के आफ्टर, XC, कैपिटल XC, हाँ क्या मिल जाएगा यहाँ पे कैपिटल सॉरी स्मॉल c होगा, और कैपिटल क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप c x। देखो एक चीज और गलत हो गया यहाँ पे, ध्यान देना क्या गलत हुआ है, ध्यान दो कि ये जो तुम्हारा लाइन था z प्लस क्या था z plus c equal to z 0 प्लस सी ना, और देखो मैं यहाँ पे z माइनस सी लिख दिया हूँ, तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस। अब जब प्लस होगा तो यहाँ पे बिंदु क्या होगा बोलो, -C, माइनस सी हो जाएगा ना, ये क्या होगा माइनस सी। तो यहाँ भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी z1 की वैल्यू माइनस सी, कहाँ पर z1 रखे हैं एक यहाँ पर रखे हैं, तो यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर रखे हैं, तो अब बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस सी कैपिटल एक्स हो जाएगी ना। अब हम लोग किसके लिए जाएंगे यहाँ पे कैपिटल N1 के लिए, कैपिटल N1 का फॉर्मूला क्या होगा
कैपिटल y1 और कैपिटल x1, देन क्या मिलेगा यहाँ पे स्मॉल y1 और स्मॉल x1। कैपिटल y1 की वैल्यू बताओ 0 0, देन कैपिटल x1 x x, देन कैपिटल स्मॉल y1 b b और स्मॉल x1 0 0। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी -b कैपिटल X। माइनस बी और क्या हो जाएगी यहाँ पर कैपिटल एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सेम सर। ऐसे ही हम लोग देखो किसके लिए निकालेंगे बताओ, बल सेकेंड रेखा के लिए और थर्ड रेखा के लिए। सेकेंड रेखा के लिए आपको किसकी वैल्यू मिलेगी L2 M2 N2 और X2 Y2 Z2 की वैल्यू। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ले लिया सर। हो गया। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक बल तो हो गया, बल x हो गया ना। अब हम लोग बल y के लिए करेंगे। बल कैपिटल Y के क्रिया रेखा का समीकरण। ठीक है, बल कैपिटल Y। और बल कैपिटल Y किस रेखा के अनुदिश वर्क कर रहा है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, y z=c और x -c हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखे z=c, x -a। यहाँ पे y नहीं दिया है, तो आप क्या लिखोगे बताओ, z=c, x -a, y कांस्टेंट k होगा ना, एक वैल्यू होगी। दिक् को ज्या को जो इंडिकेट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, z -c = 0 और यहाँ से x + a = 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा, y = k। तो यहाँ पे दिक् को ज्या के फॉर्म में लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे बताओ, x + a/में 0 आ जाएगा, फिर y के अपॉन में क्या आएगा बताओ, बोलो। z -c/0 हाँ, तो यहाँ से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिलेगा, x + a/में 0 = y - b/में k को कैंसिल कर दूं क्या? मतलब b कैसे है सर वहाँ पर? कहाँ पर k होगा वो, और y - b ये y माइनस क्या होगा यहाँ पर 0 होगा ना, 0 = यहाँ पे क्या होगा z - c। ये क्लियर है? यस सर। ठीक यस है, सर। इसको हमने बोल दिए रेखा 2। अब रेखा 2 में क्या वर्क कर रहा है बताओ, अतः रेखा 2 में कौन सा बल काम कर रहा है, बल वाई। y क्रियाशील है तथा रेखा 2 बिंदु किस बिंदु से होकर जा रहा है बताओ, -a, 0, 0 c से होकर जाता है, जिसकी दिक् को ज्याए। दिक् को ज्याए क्या है, दिक् को ज्याए बताओ, 0 1 0, 1, 0। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी बताओ, सबसे पहले कैपिटल X2 की वैल्यू। कैसे मिलेगी कैपिटल X2 की वैल्यू, जल्दी बताओ। वाई इंटू x1। हाँ, y इंटू क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल x जो दिक् को ज्या है ना, कैपिटल Y इंटू क्या होगा, दिक् को ज्या, और दिक् को ज्या यहाँ पे क्या है, 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। कैपिटल Y2 की वैल्यू क्या मिलेगी, y इंटू 1 कैपिटल Y, और यहाँ पे क्या होगा Z2 = क्या होगा, y into 0 y
इंटू दिक्कोज्या क्या है, जेड एच के अनुदिश 0, तो यहाँ भी आपको वैल्यू 0। अब बिंदु देखोगे ना, बिंदु को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, x2 y2 एंड z2। क्या होगी x2 y2 z2 की वैल्यू, -a0 c, -a0 और क्या होगी c। अब किसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, L2 M2। L2 M2 N2। हाँ, एक मिनट ना, हाँ देखो भाई, इसी में लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना ना। ये हो जाएगा आपका L2 M2 N2, सेम बस 1 की पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। 2 2। हो जाएगा ना। तो यहाँ पे L2 क्या होगा यहाँ पे Z2 Y2 स्मॉल Z2 स्मॉल Y2। ओके, कैपिटल Z2 की वैल्यू क्या है 0, 0 ठीक। और यहाँ पे Y2 की वैल्यू क्या है y कैपिटल Y। ओके, स्मॉल Z2 की वैल्यू C, c और इसकी वैल्यू क्या है स्मॉल Y2 की वैल्यू, 0 कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -c कैपिटल Y। एक मिनट रुक जाओ ना, सी वेट करो ना, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, कैलकुलेट करोगे तो -c कैपिटल Y। सी कैपिटल वाई। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसके लिए जाएंगे M2 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल X2 कैपिटल Z2 स्मॉल x2 स्मॉल Z2, वैल्यू पुटअप करेंगे। कैपिटल X2 की वैल्यू क्या है 0 0, कैपिटल Z2 की वैल्यू क्या है 0 0, स्मॉल x2 की वैल्यू क्या है -a और स्मॉल Z2 की वैल्यू क्या है c सी है ना। ओके सी, जब पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0। अब यहाँ पे हम लोग N2 के लिए जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे y2 x2 स्मॉल y2 स्मॉल x2, कैपिटल y2 की वैल्यू क्या है कैपिटल y, y कि कैपिटल स्मॉल Y। x2 की वैल्यू कैपिटल x2 की वैल्यू 0। 0 स्मॉल x2 की वैल्यू -a माइनस -a। स्मॉल x2 की वैल्यू सॉरी इस ये y2 की वैल्यू है ना, yes sir y2 की वैल्यू 0 है ना, yes sir y2 इक्वल टू 0 और x2 की वैल्यू क्या है, -a। कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको -a कैपिटल Y। ए कैपिटल वाई ना। ये आपको सेकेंड रेखा के लिए यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब हम लोग किसके लिए जाएंगे थर्ड रेखा के लिए, तो यहाँ पे थर्ड रेखा का अनुदिश कौन सा वर्क काम कर रहा है Z बल Z हाँ के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण, क्रिया रेखा का समीकरण, बल जेड के अनुदिश जो थर्ड बल दिया है जेड, उसके अनुदिश क्रिया रेखा कौन सी है बताओ, रेखा कौन सी है x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू, y equal to -b। हाँ तो यहाँ पे हम लोग लिखे x इक्वल टू ए कॉमा वाई इक्वल टू -b माइनस बी। तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x इक्वल टू ए कॉमा वाई इक्वल टू माइनस बी कॉमा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू क्या होगा बताओ k के। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स एस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ए पर, तो यहाँ पे x माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। और ये रेखा जो वाई एच को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है minus माइनस बी पर, तो यहाँ पे y प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 0, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जेड इक्वल टू k के। तो यहाँ से आपका अगर लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको x माइनस ए अपॉन में 0
y प्लस बी अपॉन में 0 इक्वल टू z अपॉन में k। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा बताओ? x माइनस ए अपॉन में 0 इक्वल टू y प्लस बी अपॉन में 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन में 1। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या लिखेंगे बताओ? अतः रेखा 3 पर बल z क्रियाशील है। रेखा 3 किस बिंदु से होकर जा रही है? ए माइनस बी। ए माइनस बी और 0 से होकर जाती है ना। तो जिसकी दिक्कोज्या क्या है? 0 0 1 0,01 कोज्या 0,0,1 है। यहाँ तक क्लियर है? बिंदु हम लोग को यस पता सर। है a माइनस बी और 0 है, और दिक्कोज्या क्या यहाँ पे 0 0 1 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। यस सर, हो गया। हो गया सर। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले बिंदु लिख लेते। बिंदु हम लोग का क्या था बताओ? a कॉमा बी कॉमा a कॉमा माइनस बी कॉमा 0 ना, माइनस बी कॉमा 0, और दिक्कोज्या क्या था? 0 0 1, यही था ना। 0 0 1 यस सर। तो अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे बताओ? x3 की वैल्यू। x3 कैसे निकलेगा? बल इंटू बल इंटू दिक्कोज्या बल क्या था? z दिक्कोज्या क्या है? कैपिटल एक्स के अनुदिश 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे y3 के सॉरी x3 है, देन y3 निकालोगे। y3 कैसे निकालेंगे? बल इंटू वाई एच के अनुदिश दिक्कोज्या। बल क्या है आपका? z, और वाई एच के अनुदिश दिक्कोज्या क्या है? 0। यही होगा ना। यस सर। ओके, यस अब सर। कैपिटल Z3 क्या होगा बताओ? कैपिटल Z इंटू दिक्कोज्या। दिक्कोज्या 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल Z। अब आप बिंदु निकालोगे। बिंदु क्या है बताओ? स्मॉल x3 a y3 और z3। स्मॉल x3 क्या होगा? a a देन माइनस माइनस बी कहाँ? 0। 0 है ना। a माइनस बी 0। ठीक, ओके। अब हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे? किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे बताओ? L3 M3 N3 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं L3 M3 और N3 के लिए। तो यहाँ पे L3 क्या होगा? Z3 Y3 Z3 Y3। L3 की वैल्यू, ओके, वैल्यू रखते। कैपिटल Z3 आपके पास क्या है? 0 है। स्मॉल कैपिटल Y3 क्या है? सॉरी, कैपिटल Z3 आपके पास Z है ना, कैपिटल Z है ना, और Y3 की वैल्यू क्या है? 0। 0 स्मॉल Z3 क्या है? 0, और Y3 क्या है? माइनस बी। कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस बी कैपिटल z कैपिटल Z। ओके, सेम आप किसके लिए करोगे? M3 के लिए ना। तो M3 आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? x3 z3 स्मॉल x3 स्मॉल z3। कैपिटल x3 की वैल्यू क्या है? 0। कैपिटल Z3 की वैल्यू क्या है? कैपिटल Z। स्मॉल x3 की वैल्यू क्या है? a, और स्मॉल z3 की वैल्यू क्या है? 0 कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको?
माइनस A कैपिटल Z। ए कैपिटल जेड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे n3 के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा y3 x3 y3 एंड x3। वैल्यू रखो, कैपिटल y3 की वैल्यू क्या है, 0 कैपिटल x3 की वैल्यू 0 स्मॉल y3 की वैल्यू B और स्मॉल x3 की वैल्यू A ए है। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। यहाँ तो उसी को बल से भी इंडिकेट किया है लेकिन रहने दो, वही नाम दे देते, बस याद रखना। कैपिटल एक्स क्या होता है यहाँ पर बताओ, बोलो। कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब देखोगे एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3। यही तीन बल काम कर रहा है एक्सरसाइज के अनुदिश। तो x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू पुट करेंगे। देखो कैपिटल x1 की वैल्यू क्या है, इसके पहले था सर ना, कैपिटल x1 की वैल्यू कैपिटल x है, ठीक है। y और y1 की वैल्यू क्या है, सॉरी कैपिटल x2 की वैल्यू क्या है, 0। और कैपिटल x3 की वैल्यू भी क्या है, 0 तो x प्लस 0 और आपको कितना मिलेगा टोटल बताओ, कैपिटल x की वैल्यू, कैपिटल x की वैल्यू। सेम y के लिए जाओगे तो यहाँ पे y1 की वैल्यू बताते जाओ तो y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू बताओ। y1 की वैल्यू 0 y2 की वैल्यू 1 और y3 y2 की की वैल्यू वैल्यू 1 0। है, कैपिटल y2, एक मिनट से। y2 की वैल्यू y है सर। y है ना, और यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या है, 0। इसको जब ऐड करोगे तो क्या मिला, y मिला। और यहाँ पे जो कैपिटल z है, ये क्या होगा आपका, z1 प्लस z2 प्लस z3। z1 की वैल्यू क्या है, 0। z2 की 0 वैल्यू भी क्या है, 0। 0 और z3 की 0 वैल्यू क्या है, z। इसको कैलकुलेट करोगे Z तो आपको क्या मिलेगा, Z Z क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आप क्या निकालोगे बताओ, कैपिटल एल क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 की वैल्यू बताओ, L1 क्या है, 0। L2 क्या है, माइनस सी वाई। -CY तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस सी वाई ना, सी कैपिटल वाई। उसके बाद क्या होगा, L3 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -BZ माइनस बी जेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, सी वाई प्लस बी जेड, ठीक है यहाँ तक। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, कैपिटल एम की वैल्यू। कैपिटल एम का मतलब क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 m2 m3 की वैल्यू बताओ, m1 की वैल्यू क्या है, -CX माइनस सी एक्स। m2 की वैल्यू 0 0 है ना, 0 तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस सी एक्स प्लस 0। और m3 की वैल्यू क्या आपके पास, -AZ माइनस ए जेड है, ओके। माइनस ए होगा और क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल जेड होगा ना। अब जब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, माइनस कॉमन हो जाएगा, देन सी एक्स प्लस क्या होगा, ए जेड, ओके। उसके बाद क्या निकालोगे, कैपिटल एन की वैल्यू। कैपिटल एन क्या होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू क्या है, -BX बी एक्स। और इसकी वैल्यू माइनस ए वाई। और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है ना। 0 कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको,
माइनस बी एक्स प्लस ए वाई। ए वाई माइनस बी एक्स और क्या होगा यहाँ पे ए वाई। ए किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। हाँ, तो देखो आपको यहाँ तक तो हम लोग एक एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू निकाल लिए ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा क्या है। पहला कंडीशन, पहला आपको क्या यहाँ पे बताना है कि, ध्यान देना ना, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि दर्शाइए कि वे एकल बल परिणामी रखेंगे। आपको क्या बताना है? एकल बल परिणामी। और एकल परिणामी का जो कंडीशन होता है उसको अब अप्लाई करो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना कि जो निकाय होगा आपका, जो सिस्टम दिया होगा ना, निकाय एकल बल या एकल एकल बल के तुल्य होगा, तुल्य होगा ना। ये टोटल बल जो होगा एकल बल के तुल्य होने के लिए एक कंडीशन होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एकल बल के लिए, एकल बल के होने के लिए कंडीशन क्या होता है बताओ? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस क्या होगा, एन जेड इक्वल टू 0। फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, एल की वैल्यू बताओ माइनस सी वाई प्लस बी जेड। बी जेड, और कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू तो आपके पास एक्स ही है ना, तो यहाँ पे क्या रखोगे? एक्स। ठीक है, प्लस स्मॉल कैपिटल एम की वैल्यू क्या है बताओ? माइनस है ना ये भी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस सी एक्स प्लस ए जेड, कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई की वैल्यू तो वाई ही है। फिर उसके बाद आप रखोगे कैपिटल एन की वैल्यू क्या है बताओ? माइनस बी एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल जेड इक्वल टू 0। तीनों में से माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले जाके राइट साइड 0 कर दो, क्या मिलेगा आपको बताओ? सी वाई प्लस बी जेड इंटू एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए जेड इंटू वाई प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो गलती से अंदर माइनस लिखा गया ना, ये माइनस नहीं है अंदर, ये ओनली बी है। क्या मिलेगा यहाँ बताओ? बी एक्स प्लस ए वाई जेड इक्वल टू सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। हाँ ना, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो। यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? इसको क्या लिखोगे ब्रैकेट ओपन करोगे तो? सी एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स क्या मिलेगा? वाई बी, साइक्लिक ऑर्डर में बी लिखना ना, इसको क्या लिख सकते? बी एक्स जेड। या जेड एक्स। साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे तो जेड और क्या हो जाएगा? एक्स, क्योंकि देखो पहले एक्स वाई वाई एक्स, देन क्या, वाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस फॉर्म में लिखते हैं ना। ठीक है, प्लस यहाँ लिखो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बताओ? सी एक्स वाई एक्स वाई प्लस ए वाई जेड, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? बी जेड एक्स। ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ बताओ? ए वाई जेड इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, पहले ए वाला देखो, ए कहाँ नो कहाँ सर। पर है बताओ? देखो यहाँ पे स्मॉल ए वाई जेड है, और यहाँ पे स्मॉल ए वाई जेड है ना। जब इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 2 ए वाई जेड। ओके, बी वाला देखो, बी कहाँ कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है बी जेड एक्स, और यहाँ पे बी जेड एक्स है। ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 2 एक्स बी जेड एक्स। ओके, प्लस
सी वाला को देखो, सी वाला क्या बताओ, सी एक्स वाई इक्वल टू 0, 2cxy इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले जाके राइट साइड 0 कर दो, क्या मिलेगा बताओ, ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पर सी एक्स वाई इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। सर शो नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा है, ओके एक मिनट रुक जाओ। ये सर हो गया। हो गया, हाँ। देखो हम लोग क्या किए, यस यहाँ सर। पर 2 कॉमन ले गए और राइट साइड ले जाके 0 कर दिए, कर सकते हैं ऐसा, ये सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, तीनों को एक्स वाई जेड से डिवाइड करें। सानिया तुम बताओगे, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो पहले टर्म में आपको क्या मिलेगा, या फिर चलो एक बार शो कर देता हूँ ना। देखो क्या होगा, ए वाई जेड अपॉन में क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड वाई जेड प्लस बी जेड एक्स, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड प्लस सी एक्स वाई अपॉन में क्या होगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। देखो अब जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लो। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, वाई वाई जेड जेड, वाई यहाँ जेड से जेड जेड एक्स, और यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई। एक्स वाई। ठीक है। देखो जब यहाँ पे वैल्यू कैंसिल होगी तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ ना, क्या बचेगा बताओ, ए अपॉन में एक्स, बी अपॉन में ए जेड, अपॉन में एक्स प्लस बी अपॉन बी बी में अपॉन में वाई, वाई, सॉरी प्लस है ना ये, फिर प्लस क्या है, सी अपॉन में सी जेड। अपॉन में जेड इक्वल टू 0। इक्वल टू और 0। हाँ, ए कब कंडीशन, ए आंसर कब मिला बताओ, जब हम लोग बल को क्या किए, एकल बल में बना दिए। तो देखो यहाँ पे एकल बल होने के लिए कंडीशन क्या होगा, ए अपॉन में एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन में जेड इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना, नहीं पता सर। हाँ से पता रहेगा। देखो अब हम लोग एकल बल की क्रिया रेखा का समीकरण निकालेंगे ना, एकल बल की क्रिया रेखा का निर्धारण, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केंद्रीय अक्ष का समीकरण, केंद्रीय अक्ष का समीकरण, ठीक है। देखो मैं बताया भी हूं कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में उसको कैसे लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक मिनट, या फिर रुक जाओ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो जो केंद्रीय अक्ष का समीकरण होता है ऐसे निकालते हैं ना, जो केंद्रीय अक्ष का समीकरण होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं बताओ, एल माइनस डिटरमिनेंट में वाई जेड, फिर कैपिटल वाई कैपिटल जेड, सेम एम होगा यहाँ पे, जेड कैपिटल जेड, और यहाँ पे स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, और माइनस यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू एन माइनस स्मॉल एक्स, यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपॉन में क्या होता है एक्स वाई जेड। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यस और सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेज, जिसको हम लोग पी से डिफाइन करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, ध्यान देना, इस पेज की वैल्यू क्या होती है, जो मैं पहले केंद्रीय अक्ष का समीकरण बताया था उसमें मैं लिखाया था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ठीक है। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन में क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है ना। देखो इन्हीं केंद्रीय अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पेच बोलते हैं, क्रिया रेखा का पेच, जिसका यहाँ पे समीकरण मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन में, सॉरी यहाँ पे होता है आपका एक्चुअली स्क्वायर रूट नहीं होगा ना, क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होता है। ठीक है यहाँ तक। यस सर। ओके यस अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको लिखो एल माइनस वाई कैपिटल जेड माइनस जेड कैपिटल वाई अपॉन में है आपके पास कैपिटल एक्स इक्वल टू एम माइनस दिस इज जेड एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन में कैपिटल वाई इक्वल टू एन माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन में कैपिटल जेड। अब बताओ यहाँ पे इसी की वैल्यू p के इक्वल है जिसका वैल्यू इतना है, और अभी अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की वैल्यू क्या है, बोलो एल एक्स एम प्लस एम वाई प्लस एन जेड की वैल्यू आप क्या लेके चले थे अभी, ए अपॉन में एक्स प्लस बी कहाँ अपॉन में एल वाई। एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अच्छा इसकी वैल्यू वो जीरो है ना, एकल बल के तुल्य के लिए कंडीशन तो यही होता है ना। ठीक है तो अगर यहाँ यस पे सर। जीरो करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 0 क्यों, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो है। ठीक है जब इसकी वैल्यू जीरो है तो अनुपातिक वैल्यू जब लोगे तो देखो देखो जब पहले वाले और लास्ट वाले को लेके चलोगे, मतलब पहले वाले को जीरो को इक्वल करोगे तो आपको किसकी वैल्यू जीरो मिल जाएगी बताओ, बोलो। क्या बोले सर? देखो अगर ये पहला वाला टर्म को जीरो, तीनों वैल्यू जीरो को इक्वल है, तो पहले वाले टर्म को जब जीरो को इक्वल लेके चलोगे तो आपको किसकी वैल्यू जीरो मिलेगी, L माइनस वाई जेड माइनस L माइनस YZ माइनस ZY इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। सेकेंड को 0 जब जीरो के बराबर देके लेके चलोगे तो क्या मिलेगा बताओ, एम माइनस M माइनस ZX माइनस माइनस XZ इक्वल इक्वल टू टू 0 जीरो। थर्ड वाले को लेके चलोगे तो क्या मिलेगा, N माइनस XY माइनस YX इक्वल टू वाई 0 एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर जीरो। ठीक है 0 अब देखो यहाँ तक जब वैल्यू मिल जाएगी, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना, इसको क्या करो, ठीक है यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिलेगा एल माइनस वाई कैपिटल जेड प्लस स्मॉल जेड और कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड इक्वल टू जीरो, देन एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है अब यहाँ पे एल की वैल्यू रखते हैं, एल की वैल्यू क्या थी बताओ, एल एम एन की वैल्यू रखेंगे ना, एल की वैल्यू क्या आई थी, नहीं बताते हो, एल की वैल्यू क्या है, माइनस सी वाई प्लस प्लस BZ एक मिनट, देखो एल की वैल्यू है यहाँ पर माइनस सी वाई प्लस BZ बी जेड माइनस यहाँ पे क्या होगा आपके पास वाई जेड प्लस जेड वाई इक्वल टू जीरो। ओके एम की वैल्यू रखो, एम की वैल्यू क्या है माइनस सी एक्स CX प्लस AZ ए जेड, और यहाँ पे क्या होगा माइनस जेड एक्स प्लस
एक्स क्या होगा बोलो, एक्स जेड इक्वल टू 0, और थर्ड यहाँ पे क्या है बताओ, एन, एन की वैल्यू क्या है, माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए ए वाई वाई, फिर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर 0। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना? ओके, एक मिनट ना, चलो अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्योंकि आपको 3 इक्वेशन के फॉर्म में ही यहाँ पे कन्वर्ट करना है। देखो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, देन देखो वेट ना, दैट मीन्स देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ध्यान देना, जो पहला वाला इक्वेशन है इसको हम लोग क्या किए, दोनों तरफ वाई जेड से डिवाइड किए हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन में दोनों तरफ हम लोग एक्स जेड से डिवाइड किए हैं, और थर्ड वाले इक्वेशन में दोनों तरफ हम लोग क्या किए हैं, एक्स वाई से डिवाइड किए हैं। जब ऐसा करोगे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इक्वेशन में, बोलो, हेलो, नहीं सर ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर इसका। यस सर हो गया हो गया, चलो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, उसी लाइन को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, देखो इतना था, चलो डिवाइड करके लिख देते इसको, ठीक है। जब देखो यहाँ पे डिवाइड करके लिखोगे, दिस इंप्लाइज माइनस, यहाँ पे देखो वाई जेड से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ, सी अपॉन में कैपिटल वाई, और बी अपॉन में क्या मिलेगा, एक मिनट, सी अपॉन में कैपिटल जेड मिलेगा ना, यस सी अपॉन में कैपिटल कैपिटल जेड प्लस बी अपॉन में कैपिटल वाई कैपिटल वाई, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, वाई अपॉन में कैपिटल वाई, हाँ, और यहाँ पे जो होगा आपका जेड जेड वाई वाई कैंसिल होगा, वाई और वाई कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, जेड जेड, तो यहाँ से आपको मिलेगा प्लस जेड अपॉन में कैपिटल जेड, क्लियर है यहाँ तक, यस इक्वल टू 0, यहाँ से सेम करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस एक्स एक्स कैंसिल होगा, सी अपॉन में क्या मिला, जेड प्लस ए अपॉन में एक्स, माइनस यहाँ पे क्या होगा बताओ, एक्स एक्स कैंसिल होगा, देन यहाँ पे आपको मिलेगा जेड अपॉन में कैपिटल जेड प्लस यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, जेड जेड, तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन में कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन में कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ओके, प्लस ए अपॉन में कैपिटल आई कैपिटल एक्स, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन में कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल वाई अपॉन में कैपिटल वाई इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो सानिया सर बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं सर ओके, ठीक है, चलो यहाँ तक आपको वैल्यू मिल गई ना। जब यहाँ तक वैल्यू मिल गई तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा कर लेते हैं, 8 करो ना, देखो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जोड़ने पर तीनों को जोड़ दो, जोड़ने पर ना, अगर देखो यहाँ पर आप जोड़ोगे तीनों वैल्यू को, ठीक है, तीनों वैल्यू को यहाँ पर अगर जोड़ते हो तो देखो मैं क्या कैसे जोड़ रहा हूँ, ध्यान देना, देखो
ये देखो ब्रैकेट में, यहाँ का भी ये वाला ब्रैकेट में, यहाँ का ये वाला ब्रैकेट में है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यस सर। हेलो, देखो और तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बताओ? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना? हाँ सर। ठीक है, तो देखो मैं माइनस को बाहर लिख दे रहा हूँ और तीनों को ब्रैकेट के अंदर जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सी अपॉन में कैपिटल जेड प्लस बी अपॉन में कैपिटल वाई प्लस यहाँ से क्या मिलेगा? सी अपॉन में कैपिटल जेड प्लस ए अपॉन में कैपिटल एक्स। ठीक है, और थर्ड ब्रैकेट से क्या मिलेगा आपको बताओ? बी अपॉन में कैपिटल वाई प्लस ए अपॉन में कैपिटल एक्स। देखो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। हाँ, अब बाकी वाले टर्म को बाकी वाले के साथ जोड़ो ना। देखो यहाँ पे क्या दिया बताओ? माइनस के साथ y अपॉन में कैपिटल वाई। कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या दिया बताओ? x अपॉन में माइनस वाला पहले लिख लो, z अपॉन में कैपिटल जेड। और यहाँ पे माइनस वाले में क्या दिया है? x अपॉन में प्लस जेड अपॉन कैपिटल जेड आएगा कहाँ पर प्लस z अपॉन में कैपिटल z है? यहाँ पर सर। उसको बाद में लिखेंगे ना, अभी हम लोग ये तीनों का माइनस माइनस वाले को ऐड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब प्लस वाले को देखो, थर्ड टर्म को अब देखो, पहले हम लोग क्या किए? तीनों के फर्स्ट टर्म को ऐड कर दिए, देन सेकेंड टर्म को, अब थर्ड टर्म को ऐड करें। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जेड अपॉन में कैपिटल जेड प्लस एक्स अपॉन में कैपिटल एक्स प्लस वाई अपॉन में, बोलो, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल वाई इक्वल टू क्या होगा बताओ? 0 हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या मिल गया आपको यहाँ पर? 0। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू? जस्ट वेट ना। आपको प्रूफ क्या करना था? एक मिनट पहले जो प्रूफ करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रूफ जो करना है उसमें आपको लाना है, क्या लाना है? y अपॉन में कैपिटल वाई, y अपॉन में कैपिटल वाई माइनस जेड अपॉन में कैपिटल जेड, और यहाँ पे क्या है? माइनस ए अपॉन में क्या है? कैपिटल एक्स है ना। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि एक्स वाई भी यहाँ पे लाना है। और देखो ऐसा जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ? ये वाई वाला टर्म कट जा रहा है, जेड जेड वाला टर्म कट जा रहा है, और एक्स एक्स वाला टर्म भी क्या हो रहा है? कैंसल हो जा रहा है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे आप लोग क्या करो कि वाइज एक मिनट वेट करो। इसके आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा? देखो पहले इक्वेशन आपको यहां से क्या मिलेगा बताओ? माइनस सी अपॉन में जेड। सी अपॉन में जेड प्लस बी बी अपॉन में अपॉन वाई में कैपिटल वाई, फिर माइनस वाई ये तो अपॉन सेम में रहेगा, वाई माइनस वाई अपॉन में कैपिटल वाई प्लस जेड अपॉन में क्या मिलेगा बताओ? जेड। कैपिटल जेड इक्वल टू 0। यही है ना पहला इक्वेशन?
ठीक है, Yes, जोड़ो sir. मत ना, यहाँ पे जोड़ने पे यहाँ पे पूरी वैल्यू कैंसिल हो जा रही है, तो ऐड मत करो, इतना ही रहने दो। अब देखो एक चीज बताओ यहाँ पर इसका, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आप प्रूफ किए हो, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ किए थे बताओ, क्या प्रूफ किए थे? a अपॉन में x प्लस b अपॉन में y प्लस c अपॉन में z, इसकी वैल्यू क्या प्रूफ किए थे बताओ? 0. हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंस a अपॉन में कैपिटल x प्लस b अपॉन में कैपिटल y प्लस c अपॉन में कैपिटल z, इसकी वैल्यू क्या है? 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ से मेरे को एक चीज बताओ कि b अपॉन में सॉरी c अपॉन में कैपिटल z प्लस b अपॉन में कैपिटल y, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0. नहीं, इसकी वैल्यू b अपॉन में कैपिटल y और c अपॉन में z की वैल्यू 0 मिल जाएगी। नहीं, माइनस a अपन में x. माइनस a अपॉन में क्या होगी? x होगी ना, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिला? माइनस a अपॉन में x, इसकी वैल्यू रख दी है माइनस, क्या रखी यहाँ पे? b अपॉन में कैपिटल y प्लस z अपॉन में कैपिटल z इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा बताओ? a अपॉन में कैपिटल x प्लस सॉरी माइनस y अपॉन में कैपिटल y प्लस z अपॉन में क्या होगा? कैपिटल Z इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, देखो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गई ना। अब यहाँ पे क्या करोगे देन, अगर यहाँ से मान लो मैं माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लेते हैं। माइनस कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? माइनस y अपॉन में y, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा? Negative. नेगेटिव। और थर्ड वाला देखो यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Negative. इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से माइनस को आप राइट में ले जाओगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? y अपॉन में कैपिटल और z अपॉन में कैपिटल Z माइनस a अपॉन में कैपिटल x इक्वल टू 0। देखो एक इक्वेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट वाला प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? सेकेंड वाले इक्वेशन को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या दिया था बताओ? इसका माइनस c अपॉन में z प्लस a अपॉन में x, ओके, माइनस z अपॉन में कैपिटल Z प्लस x अपॉन में कैपिटल X इक्वल टू 0। अब देखो आपको यहाँ पे पता है कि a अपॉन में x प्लस b अपॉन में y प्लस c अपॉन में z की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ से बताओ c अपॉन में z प्लस a अपॉन में x की वैल्यू क्या होगी? c अपॉन में z प्लस a अपॉन में x की वैल्यू बताओ? b अपॉन में y माइनस माइनस b b अपॉन में अपॉन y में ना, y माइनस b अपॉन में y, माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे? z अपॉन में कैपिटल Z z प्लस x अपॉन में कैपिटल X इक्वल टू 0। क्लियर है लाइन? यस सर। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे, b अपॉन में क्या मिलेगा? कैपिटल y हाँ, प्लस सॉरी माइनस माइनस z अपॉन में कैपिटल z प्लस x अपॉन में कैपिटल y कैपिटल X ना, सॉरी कैपिटल x माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा बताओ? z अपॉन में कैपिटल z फिर माइनस x अपॉन में माइनस b अपॉन में कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिल गया बताओ? z अपॉन में कैपिटल Z माइनस x अपॉन में कैपिटल X और यहाँ पे क्या होगा? माइनस b अपॉन में कैपिटल Y इक्वल टू 0। आपका सेकेंड प्रूफ हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? यस सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है? नहीं डाउट नहीं है सर, ठीक है, फिर बोले जल्दी क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो, थर्ड वाला बस बता दूं, हो गया फिर कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो।
ले लिया यस सर, हो गया। हो गया। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया है, बट क्वेश्चन है इजी, बस कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में कर लेना ना, जो जो नहीं नेसेसरी है उसको मत लिखना। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला हम लोग का इतना था, ठीक है। अब आपको पता ही है यहाँ पर किसकी वैल्यू पता है बताओ, ए अपॉन में कैपिटल एक्स प्लस बी अपॉन में कैपिटल वाई प्लस सी अपॉन में कैपिटल जेड, इसकी वैल्यू 0 है ना। तो बताओ यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, बी अपॉन में कैपिटल वाई प्लस ए अपॉन में कैपिटल एक्स की वैल्यू माइनस सी अपॉन में माइनस सी अपन में कैपिटल जेड। हाँ, तो माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस सी अपॉन में जेड कैपिटल जेड हो जाएगा ना, माइनस यहाँ पे क्या होगा, एक्स अपॉन में कैपिटल एक्स प्लस वाई अपॉन में कैपिटल वाई इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सी अपॉन में कैपिटल जेड माइनस एक्स अपॉन में कैपिटल एक्स प्लस वाई अपॉन में कैपिटल वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक्स अपॉन में क्या मिल जाएगा, कैपिटल एक्स पॉजिटिव, वाई अपॉन में कैपिटल वाई नेगेटिव होगा, और सी अपॉन में कैपिटल जेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको बताओ, एक्स अपॉन में कैपिटल एक्स प्लस सॉरी नेगेटिव वाई अपॉन में कैपिटल वाई नेगेटिव सी अपॉन में कैपिटल जेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड दैट्स प्रूव्ड। तीनों पार्ट प्रूफ हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नहीं सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर।